हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फिर आपके लिए एक आइडिया, हेयर ग्रोथ आइडिया। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने वीडियो जब बनाई थी तो एक्सपीरियंस 7 सेंटीमीटर इन 2 मंथ का था, लेकिन जब मैंने पूरा पैकेज डाला तो ये कुछ ज़्यादा ही चेंज हुआ और ये मैक्सिमम 9 सेंटीमीटर इन 45 डेज का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में हेयर ऑयल है, हेयर पैक है एंड शैम्पू है। और उससे पहले मैं आपको मेरे एक व्यूअर का, सब्सक्राइबर का, वो मेरे पेशेंट नहीं है, ओनली सब्सक्राइबर है, उनका मैं रिव्यू दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने इसको यूज़ करके कैसा फील किया है। तो बिल्कुल देखिए और इंस्पायर्ड हुइए। उसके बाद मैं आपको आइडिया दूंगी कि एग्जैक्टली इसको कैसे यूज़ करें कि आपको फ़ायदा मिले। हेलो मैम संगीता। ये मेरे पहले ऑयली हेयर की पिक है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे ऑयली हेयर कितने थे। जैसे मैंने आज इसको अपने हेयर को मैंने वॉश किया है, मैं नेक्स्ट डे क्या देखती हूँ, मेरे ऑयली हेयर सेम वैसे ही हैं। इसकी वजह से मेरे हेयर फॉल बहुत होते थे। एक दिन मैंने मैम का बताया हुआ हेयर ऑयल यूज़ किया, ये मेरे आप पिक देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एप्पल साइडर विनेगर का मैंने हेयर स्प्रे यूज़ किया। मैं आपको क्या बताऊं, क्या मिरेकल हुआ है। मेरे हेयर फॉल तो कम हुए ही हुए, इसके साथ डैंड्रफ और इचिंग भी चली गई है। ये सिर्फ हुआ है हेयर ऑयल से। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपका बताया हुआ हेयर ऑयल मैं ना यूज़ करती तो शायद मेरे बालों पे गंजापन ही आ जाता। अब मेरे बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहते हैं पहले की तरह। चाहे मैं 3 दिन बाद भी वॉश कर लूँ, मेरे हेयर वैसे के वैसे ही रहते हैं। थैंक यू मैम। अब तो मेरे फ्रेंड्स भी मेरे बालों का राज पूछते हैं, ये सिर्फ आपके कारण हुआ है। एप्पल साइडर विनेगर का भी टोनर मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन इस चैनल पे नहीं, ये मैंने सिर्फ डिजीज़ के लिए रखा है। तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नाम है आई वॉन्ट बी हीरोइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसी चैनल पे मैं जितने भी ब्यूटी के से रिलेटेड पैक, स्किन केयर के जितने भी हैं प्रोडक्ट्स अब कमिंग डेज में मैं डालने वाली हूँ। और 27 अक्टूबर से मैं वेट लॉस चैलेंज 7 डेज चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए और फॉलो करने के लिए मेरे साथ कि मैं क्या खा रही हूँ 7 दिन, वो पूरा अपडेट देकर मैं 7 डेज का उसमें डालूंगी। तो वो भी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी स्किन केयर, हेयर केयर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है अब आपको इस चैनल पे मिलेगा। ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैं रेसिपी भी डॉक्टर शालिनी को एक्सक्लूसिवली ट्रीटमेंट के लिए या प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट और उस वो सारी चीज़ों के लिए रखना चाहती हूँ। तो बेटर होगा कि वहाँ पर सब्सक्राइब करने से जितने भी लोग हैं जिनको वेट लॉस से नहीं मतलब है लेकिन स्किन केयर, हेयर केयर से मतलब है, वो भी उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं उस चैनल पे। तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कीजिए और हर प्रॉब्लम का, स्किन का, हेयर का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। और वहाँ पे मेरे ऑलरेडी 24 वीडियोस हैं जो कि वेट लॉस के हैं और काफ़ी अच्छे वीडियो हैं, तो उनसे भी आपको बहुत आइडिया मिलेगा। पीरियड्स के हैं और मिनरल्स के हैं, काफ़ी सारे, मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट कैसे करें, तो वो आइडिया भी आप जा करके ले सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है या सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल जाइए वहाँ। आते हैं हेयर ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले है ऑयल, जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी, जो जो ये मैडम ने लगाया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। प्रॉब्लम ये होती है कि जिनका भी बाल ड्राई है या फिर जिनका बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है, दोनों में ही ये हेयर ऑयल बहुत काम करता है। बेसिकली ये है कि इस हेयर ऑयल में जो कुछ भी पड़ा है, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि अगर हिबिस्कस ना मिले तो क्या करें। ऑनलाइन ड्राई खरीदिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, सफ़ेद वाला या दूसरे कलर का आपको फ़ायदा नहीं होगा। और अगर कपूर को स्किप करेंगे तो भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए कि ये हेयर ऑयल आपको वीक में 2 टाइम लगाना ही लगाना है। और इसको कैसे लगाना है, वो सबसे पहले चीज़ है कि अगर इस हेयर ऑयल को आप लगाते हैं 2 टाइम तो आपके हेयर फॉल सबसे ज़्यादा कंट्रोल में आते हैं, जो सबसे बड़ी मुसीबत बनती है। चाहे वो ऑयली हेयर हो, अगर ऑयली है तो जड़ से निकल जाती है और ड्राई या फ्रीजी है तो बीच से टूट जाती है। ये दोनों प्रॉब्लम को ये हेयर ऑयल दूर करता है। तो जब आप कॉम्ब करेंगे तो बाल बिल्कुल सीधी दिखेगी, जैसे आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है या रिबॉन्डिंग करवाई है।
वो गलत नहीं लगता है, बाल काफ़ी शाइनी और सिल्की हो जाता है। लेकिन अगर आप तीनों फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, हेयर पैक भी यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हेयर फॉल जो टूट गया है वो रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ये पैक। और ये सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है लोगों को इन तीनों चीज़ों से। इसीलिए मैं ये वीडियो को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसका ज़्यादा फायदा उठा सकें। जिनकी भी बाल ड्राई है, जो कहते हैं ये हेयर पैक लगाने के बाद मेरे बाल और रफ हो जाते हैं, उनको इस हेयर पैक में ऑयल मिलाना चाहिए। जो ऑयल मैंने बनाया है वही सेम ऑयल अब आप 1 टेबल स्पून डालिए उसमें और उसको मिलाइए, तब अप्लाई कीजिए। एक क्वेश्चन और आता है कि मेरे हेयर पैक का कलर डिफरेंट हो जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनियन की वजह से सब जगह के कलर अलग हो जाते हैं, या हिबिस्कस का फ्लावर ऐसा होता है, कहीं पे ज़्यादा रेड या कहीं पे कम रेड। सिंपली इसको पूरे बाल में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हाफ एन आवर के करीब मैक्सिमम आप छोड़ेंगे, और उसके बाद अच्छे से पूरे पोर में पूरे एंड तक होना चाहिए। ये भी मेरे सब्सक्राइबर की फोटोग्राफ है, इन्होंने मुझे फेसबुक पे भेजा था। इससे भी हेयर फॉल भी रुकता है, और बेसिकली जो देखा गया हेयर ग्रोथ को बहुत 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 प्रमोट करती है ये पैक। हेयर फॉल बहुत जल्दी रुक जाती है और न्यू हेयर्स आने लगेंगे। अगर आप बालों के अंदर हाथ लगाएंगे तो कांटे से बाल आपको लगेंगे कि न्यू हेयर ग्रोथ आने शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है विद इन 15 डेज, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थर्ड है शैम्पू। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी लोग शैम्पू को इग्नोर कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ का पैकेज अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शैम्पू में ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हैं, भृंगराज, ब्राह्मणी, ये सब सारी चीज़ें खाली ये नहीं है कि आपके हेयर ग्रोथ में आपको मदद करती है। इनफैक्ट ये भी है कि जिनका मेमोरी पावर थोड़ा कम है या जो स्टूडेंट है, उनको ये शैम्पू बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, ताकि जो याद करे वो याद रहे। बहुत ज़्यादा बेचैनी एग्जाम से पहले रहती है या पढ़ने से पहले रहती है। ये अपने आप में एक आयुर्वेद एप्लीकेशन भी है ये शैम्पू, क्योंकि इसमें जो हर्ब है वो जैसे ये ब्राह्मणी होता है, वो खाने से ब्रेन बहुत तेज होता है, उसी तरह से उसके एप्लीकेशन से भी आपका दिमाग बहुत ठंडा रहता है और सही ढंग से वर्क करता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा-सा इंग्रेडिएंट ढूँढने में आपको मेहनत लगती है, तो इस बार मैं सारे इंग्रेडिएंट का लिंक आपको दे दे रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि हम कहाँ से सारा चीज़ इकट्ठा करें, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपको पूरा मिल जाता है, तो जो स्टूडेंट है ब्राह्मणी खा भी सकते हैं। सिंपली 3 ग्राम आराम से आप खा लीजिए सिंपल नॉर्मल वाटर के साथ। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपके मेमोरी में प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाते, 30 प्लस के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मैं भी हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि खाऊं, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना होता है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर का जो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको नुकसान करेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि इसको तुरंत मिलाकर आप नहीं लगा सकते हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि कम से कम 15-20 मिनट्स का शौक हो ही, उससे कम ना हो कि आपने जस्ट मिलाया और अप्लाई कर लिया, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफर कर जाता है, चेंज हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा सा वेट करें इसके लिए और उसके बाद अप्लाई करें बालों में। और जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये है, आप सबसे पहले पैक लगाएंगे 3 दिन। 3 डेज पैक लगाने के बाद जब आपका 3 दिन का हो जाएगा पैक का सिस्टम, तो थर्ड डे आपको ऑयलिंग करनी है। थर्ड डे जब हेयर वॉश आप कर लेंगे, तो जो ऑयल मैंने बताई है उससे आपको ऑयलिंग करनी है, और ऑयल करके फिर सुबह रात को कोशिश कीजिए कि शैम्पू ये भिगा कर रख दें, सुबह ये आपको अप्लाई करना है और वॉश करना है। जब ये आप 4 डेज का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेल हो या फीमेल। मेल का तो मैं ये कहती हूँ कि बाल्डनेस में भी जिनको गंजेपन की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये वरदान ही हो जाएगा, अगर इस प्रोसेस को इस सिंपल तरीके से करेंगे। नेक्स्ट टाइम यही पैक का सिस्टम 2 डेज का हो जाएगा। 2 दिन पैक लगाएंगे एंड देन फिर दूसरे दिन शाम को ऑयल लगाएंगे एंड तीसरे दिन धो लेंगे। उसके बाद 1 डेज का रहेगा, एक दिन पैक लगाएंगे, ऑयलिंग करेंगे, देन नेक्स्ट डे धो लेंगे। ये पूरे प्रोसेस में जो 3 डेज 2 डेज एंड 1 डेज है, 2-2 दिन का गैप जरूर रखिएगा कि 2 दिन छोड़ दिया उसके बाद करना है। जिनको कंप्लीट प्रोसेस और रिजल्ट चाहिए, जो नॉर्मली करना चाहते हैं कि उनके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं, वो 1 डे पैक लगाइए, देन उसी इवनिंग में ऑयलिंग कीजिए और नेक्स्ट डे वॉश कर लीजिए। सिंपल है उनके
उनके लिए फार्मूला, लेकिन जिनको हेयर ग्रोथ बहुत हाई चाहिए और आपके लिए, आप बिलीव मी, आपके साथ ये मिरेकल होने वाला है जब आप इस पैक और इस ऑयल और इस शैम्पू को लगाएंगे। क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी देखा, मेरे छोटे बाल मैं बार बार काटती रहती हूँ, लेकिन जिनके लंबे बाल जो ग्रो के लिए चाहते हैं उनके ऊपर भी देखा है कि उनको खुद बिलीव नहीं होता है कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल है। एक्चुअली आपके ग्रोथ को बहुत प्रमोट कर देता है, एक्सटर्नली जो आपके स्कैल्प और पोर्स हैं उसको बहुत एक्टिव कर देती है तीनों चीजें। तो ग्रोथ भी इम्प्रूव हो जाता है और हेयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और डैंड्रफ भी चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसको जिस फॉर्मूले से बताया वैसे आप बिल्कुल अपने हेयर पे अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। और इस पैक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।